हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 10 मार्च 2013 का पेपर। इस पेपर के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस आए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स choose the one which can be substituted for the given words and sentences। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, one whose motive is merely to get money। अगर इसका हिंदी में हम देखें तो हिंदी में मतलब बनना है जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना हो और दूसरा काम उसको नहीं आता है। अब इसका एक शब्द में आपको आंसर देना है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका बिजनेस लाइक, इसका मतलब हो गया व्यावसायिक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका मर्सिनरी, इसका मतलब होता है भाड़े का। तीसरा का ऑप्शन जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है पॉलीग्लॉट, इसका मतलब होता है बहुभाषी। और चौथा ऑप्शन है हमारा फास्टिडियस, इसका मतलब होता है दुराध्य। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, भाड़े का। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाड़े का। मर्सिनरी कहते हैं, ठीक है ना, जैसे आपने सुना होगा भाड़े के टट्टू या भाड़े के गुंडे, है ना, उनको आप पैसे दो वो कोई भी काम कर देंगे, जिनका मकसद होता है पैसा कमाना। उन्हें पैसे दो वो कोई भी काम कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं मर्सिनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमेन। ठीक है, हिंदी में मतलब देखते हैं, एक पुरुष जो काफ़ी हद तक एक महिला की तरह है। मतलब एक ऐसा पुरुष जो पूरी तरह काफ़ी हद तक मान लो या पूरी तरह से महिला की तरह दिखता है, ऐसे पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके एक बार। पहला ऑप्शन है हमारा फेमिनाइन। अब फेमिनाइन का मतलब होता है स्त्रीवाची। दूसरा ऑप्शन है हमारा फेमिनिस्ट, जिसका मतलब होता है नारीवादी। तीसरा ऑप्शन है हमारा इफिमिनेट, इसका मतलब होता है स्त्रीवत। और चौथा ऑप्शन है हमारा वुमेनली, जिसका मतलब होता है स्त्रोत। अब देखिए, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इफिमिनेट। ये ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा स्त्रीवत, इफिमिनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, को वर्कर इज एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। एक सहकर्मी का कार्यालय या संस्था। मतलब आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहां पर और भी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी लोग आपके लिए क्या लगे वो आपको बताना है। ठीक है, बाकी लोग जैसे आप यहाँ पर काम करते हैं, ये आपकी पोजीशन है, यहाँ भी कोई और लोग काम कर रहा होगा, यहाँ भी कोई और लोग काम कर रहे होंगे। ये बाकी के जो लोग हैं वो आपके लिए क्या लगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑफिस में। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर वर्ड बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं एक बार इसके। पहला ऑप्शन है हमारा कंपेनियन, मतलब साथी। दूसरा ऑप्शन है हमारा एली, जिसका मतलब होता है मित्र। तीसरा ऑप्शन है हमारा अकम्प्लिस, जिसका मतलब होता है अपराध का साथी। और चौथा ऑप्शन है कलीग, जिसका मतलब होता है सहकर्मी। देखिए, जो तीसरा वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है, अपराध का साथी। ठीक है, अगर आप कोई अपराध कर रहे हैं तो आपका जो साथ देने वाला है उसको हम लोग कहेंगे अकम्प्लिस। ठीक है, और अगर आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके साथ और भी काम कर रहे हैं, वो सारे लोग आपके कलीग कहलाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, कलीग, सहकर्मी कहते हैं उसको। ठीक है, तीसरा ऑप्शन नेगेटिव वर्ड है आपका, उसको हम लोग कहते हैं अकम्प्लिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स। ऑप्शन देखते हैं, कृत्रिम तरीके से पानी के साथ भूमि की आपूर्ति करना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं एक बार इसके। पहला ऑप्शन है इरिगेट, सिंचाई। दूसरा ऑप्शन है हमारा मिटिगेट, जिसका मतलब होता है कम करना। तीसरा ऑप्शन है हमारा वाटर गेट, जिसका मतलब होता है, इसको वाटर गेट ही कहते हैं हिंदी में भी। और चौथा ऑप्शन है पोस्टुलेट, मतलब मांगना। अब इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इरिगेट। सबको पता है सिंचाई करना।
ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, अ लार्ज बरियल ग्राउंड, बड़ा शमशान घाट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं एक शब्द में। अब देखिए ये जो मैंने हिंदी में आपके लिए लिख रखे हैं ये आपके लिए लिखे हैं, पेपर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, वरना कोई भी इसको सॉल्व कर देगा। आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे इसको। इसलिए मैं प्रीवियस से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि बार बार यही रिपीट होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा मर्सिनेरी। मर्सिनेरी मतलब किराए का, जो मैंने अभी आपको बताया था, भाड़े का, उसको भाड़े का भी बोल सकते हैं, किराए का भी बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा इमेजरी। इमेजरी इसका मतलब होता है दूत। तीसरा ऑप्शन है हमारा सिमेट्री, जिसका मतलब होता है संतुलन। और चौथा ऑप्शन है हमारा सिमेट्री, जिसका मतलब होता है कब्रिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 कब्रिस्तान, ये, ठीक है ना। मर्सनरी तो कुछ और हो गया, किराए का भाड़े का तो कोई शमशान घाट से कोई लेना देना नहीं है। इमेजरी दूत, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। सिमेट्री संतुलन, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है कब्रिस्तान, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस पेपर के अंदर 5 आपसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे, जो मैंने पांचों के पांचों आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द बोल्ड इडियम फ्रेजेस। मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अंदर आपको एक बोल्ड के अंदर आपको एक इडियम फ्रेज दिया जाएगा। चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेजेस। मतलब आपको उस इडियम का एग्जैक्ट मीनिंग उन 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, आई एक्सपेक्ट माई फ्रेंड टू स्टैंड बाय। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर स्टैंड बाय जो आपको दिख रहा है, ये आपका इडियम है यहाँ पे, ठीक है। इडियम मतलब मुहावरे, या तो आपको मुहावरे क्वेश्चन के फॉर्म में देगा, क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस में दे देगा, उसके अंदर आपको इडियम पूछता है, या तो आपको डायरेक्टली स्टैंड बाय का ऑप्शन दे देगा, आपको बताना होगा इसके इस इडियम का मतलब बताइए, ठीक है। अभी तो हमें एक सेंटेंस के अंदर दिया है। ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन है एनर्जाइज, इसका मतलब हो गया सक्रिय करना। दूसरा ऑप्शन है आपका सपोर्ट, जिसका मतलब होता है सहायता। तीसरा ऑप्शन है हमारा अकंपनी, जिसका मतलब होता है साथ देना। और चौथा ऑप्शन है हमारा रिलीज, जिसका मतलब होता है मुक्त करना। अब देखा स्टैंड बाय का जो एग्जैक्ट मतलब है वो है ऑप्शन नंबर 2 सपोर्ट, ठीक है। स्टैंड बाय को हम लोग कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द म्यूजिक ग्रुप ब्रोक अप अनसेरेमनियसली, ठीक है। अब देखिए ब्रोकअप जो वर्ड है यहां पे, ये आपका इडियम है, ठीक है। कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन काफी टफ होता है, उस पर आप गौर मत करिएगा। तो ब्रोकअप का मतलब यहां पे आपका एक इडियम है। अब इस ब्रोकअप का हमें मीनिंग देखना है क्या होगा। पहला ऑप्शन है हमारा वेंट बैंकक्रप्ट, इसका मतलब दिवालिया हो गया, ठीक है। कर्जा ही कर्जा है उसके ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं दिवालिया हो गया। नेक्स्ट है ब्रोक ईच अदर इंस्ट्रूमेंट, एक दूसरे के वाद्य यंत्र तोड़ना, ठीक है, एक दूसरे के वाद्य यंत्र तोड़ना। तीसरा ऑप्शन है डिस्टर्ब्ड द नेबरहुड, मोहल्ले को परेशान कर दिया, करना, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है हमारा डिसबैंडेड इटसेल्फ, स्वयं भंग हो गया, ठीक है, स्वयं अलग हो गया। ब्रोकअप तो आपको वर्ड पता ही होगा, ठीक है। लव रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है, मतलब दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो उसको डिसबैंडेड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, डिसबैंडेड, ये वाला, ठीक है। 2 पर्सन के बीच में कोई रिलेशन था ऐसे, अब वो रिलेशन टूट गया तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रोकअप, ठीक है, दोनों अलग हो गए। तो डिसबैंडेड इटसेल्फ मतलब स्वयं भंग हो गया, दोनों अलग हो गए, मतलब खुद दोनों की रजामंदी से दोनों अलग हो गए, कोई लड़ाई झड़ाई नहीं हुई, लेकिन अपनी रजामंदी से दोनों अलग हो गए, तो उसको हमें इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकअप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, शी रेगुलरली टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर। तो टेक्स आफ्टर यहां पर आपका क्या है, इडियम है। ऑप्शन देखते हैं इसके एक बार। पहला ऑप्शन है
कॉन्स्टिट्यूट, जिसका मतलब होता है गठित करना। दूसरा ऑप्शन है हमारा फॉलोज, जिसका मतलब होता है एक प्रकार, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा है रिजेंबल, जिसका मतलब होता है मिलना। और चौथा ऑप्शन है एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है स्वीकार। अब देखिए टेक्स आफ्टर का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, फॉलोज, ये, ठीक है ना। टेक्स आफ्टर मतलब एक प्रकार, ठीक है। मतलब शी वैग्यू टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर, मतलब अपनी ग्रैंड मदर की देखभाल करती है। तो टेक्स आफ्टर का जो मीनिंग होगा वो होगा एक प्रकार, ठीक है। आप कह सकते हैं कि भाई जो वो लड़की है वो अपनी ग्रैंड मदर मतलब जो दादी हैं उसकी देखभाल करती है, ठीक है। तो एक प्रकार आपको यहीं से समझना होगा इसको, एक प्रकार मतलब देखभाल कह सकते हैं, टेक्स आफ्टर, ठीक है ना। ये देखभाल आप किसको कह सकते हैं, देखभाल। आपको सेंटेंस से ही मतलब पता चल जाएगा कि टेक्स आफ्टर का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फॉलोज टेक आफ्टर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे टोटल 5 आपसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे और आपसे 3 यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए थे, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करे हैं। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पे ही होते हैं। आप इसकी नोट्स बनाते रहें तभी आपको ये हेल्प करेंगे, क्योंकि एसएससी क्या करता है, बार बार इन्हीं चीज़ को हर पेपर के अंदर रिपीट करता है, चाहे वो एसएससी एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, यहाँ तक कि सीजल तक वो इस क्वेश्चन को रिपीट करता है। ईडियम फ्रेजेस तो एक ही रहेंगे ना, उसको बार बार अलग अलग एग्जाम में वो रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो सारे प्रीवियस ईयर के बेस पे ही हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से करके जा रहे हो तो आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में।